फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी आर्गुमेंट -पाई से पाई के इंटरवल में ये होता ही है, आयोटा इज रूट ऑफ -1, ये भी होता ही है। अल्फा बीटा रियल नंबर है, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन को डिसाइड करने में। और जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा डिवाइड बाई जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई/4। और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस इक्वेशन पे पाएंगे, मतलब इस सर्कल पे वो सारे ही ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लाई करेंगे। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमें पता होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इस तरह के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1/z-z2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंगल अल्फा, तो वो जो z है वो एक सरकमफेरेंस पे लाई करता है, एक आर्क पे लाई करता है। और ये दो फिक्स्ड पॉइंट जो हैं आपके, वो आपके इस कॉर्ड पे लाई करते हैं ऑफ सर्कल पे। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो कॉर्ड लेंथ है, ये आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को ज्वाइनिंग करके बना होता है। और यहाँ पे जो एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस पे, वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें, तो ये तो आपका Z हो गया, ये फाइनल वाला जो रे है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अभी न्यूमरेटर में क्या है, Z प्लस अल्फा है, और इसको देखें तो ये Z-Z1 है, तो उसके हिसाब से ये Z1 होना चाहिए और ये Z2 होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये Z1 जो है माइनस अल्फा बन गया है, तो इधर आपका हो जाएगा माइनस अल्फा और इधर आपका हो जाएगा माइनस बीटा। दिस इज माइनस अल्फा। और अगर आप कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो -α, 0, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है वो रियल नंबर है। बाय मिस्टेक मैंने इसको इंटीजर बोल दिया है। अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। तो आपका दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट -β, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला गया, ये एंगल 45 डिग्री है। तो आप उस कंसेप्ट पे जा सकते हैं, बट फिलहाल मैं ये यूज कर रहा हूँ कि अगर अल्फा और बीटा रियल नंबर है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं बेसिकली इस सर्कल के और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब वाई इक्वल टू 0 रख दीजिए, इसमें सेंटर रेडियस की कोई जरूरत नहीं। हाँ, हालांकि आप दूसरे मेथड से जाना चाहते हैं तो आपको सेंटर रेडियस चाहिए होगा, चाहे आप रोटेशन मेथड से जाएं या फिर यहाँ पे 45 बन रहा है तो सेंटर पे 90 बन रहा है, वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पे। तो वेरियस मेथड्स आर देयर, बट द बेस्ट मेथड इज पुटिंग y इक्वल टू 0। आपका ये रियल एक्सिस है, ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इमीडिएटली विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको जरूरत ही नहीं है तो x की ही जरूरत है, y तो 0 ही है इसमें। तो x की वैल्यू आपकी हो गई -1 एंड -4। -4 छोटा है तो -4 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड -1 विल बी ऑन द राइट साइड। तो क्लियरली आप कंपेयर करेंगे तो आपका β 4 हो गया और अल्फा आपका 1 हो गया। β 4 क्लियरली आपका डी ऑप्शन में गिवन है वो सही हो गया। अल्फा -1 गिवन है गलत हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 4 हो गया, तो बी सही हो गया एंड डी आपका रॉन्ग हो गया। बी और डी ही आपका आंसर गिवन है, वी आर गेटिंग द सेम आंसर।